हाय, मेरा नाम ऋतुराज है और मैं आज आपको रिमाइंडर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरी एक रिमाइंडर की एक सीरीज बना रहा हूँ मैं, तो उसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक से। उसके बाद फिर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स। तो अभी इस आगे की क्लासेस में मैं रिमाइंडर के सारे ही टाइप में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो रिमाइंडर का एक टाइप है जिसमें रिमाइंडर या तो +1 होता है या -1 होता है ना। तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बिकॉज ये मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक्स भी बताना जरूरी है कि रिमाइंडर्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, रिमाइंडर से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर की। तो बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर हाउ इट वर्क्स, रिमाइंडर्स कैसे काम करते हैं, है ना। कि रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है, रिमाइंडर कितना बड़ा हो सकता है ना। वो सभी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 7, और मैं उसको अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 वन ज़ा 5, द रिमाइंडर इज 2, है ना। सिंपल सी बात ये है। अब इस 5 को क्या बोला जाता है, डिवाइजर। इस 7 को बोला जाता है डिविडेंड। 1 इज माई क्वोशंट एंड 2 इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, आज का हमारा सुपर हीरो। तो यानी कि इसको अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अगर इसे मैंने एग्जांपल लिया था 7 का, तो 7 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1 प्लस 2, है ना। यानी कि इस तरीके से ऐसा कह सकते हो आप कि अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 5 के मल्टीपल में जो 7 है वो कहाँ आता है, तो हम कहेंगे यार 7 जो है वो 5 के मल्टीपल से 2 आगे आता है ना। इसको ऐसे कह सकते हो, मीन्स कि अगर मैं 5 के मल्टीपल बनाता हूँ तो 5, 10, 15, 20, है ना। ये सारे मेरे 5 के मल्टीपल्स है। अब इसमें 7 कहाँ पर है, मैंने कहा यहाँ पर 7 आ रहा है। तो ये जो 5 के जो 7 है इस 5 के मल्टीपल से कितनी की डिस्टेंस पर है, 2 की डिस्टेंस पर है ना। लेकिन 5 के अगले मल्टीपल से ये कितनी डिस्टेंस पर है, -3 की डिस्टेंस पर है। नाउ दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। तो जब हम रिमाइंडर्स में नेगेटिव रिमाइंडर्स हमने ऐसा कभी स्कूल्स में नहीं पढ़े थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम रिमाइंडर का टॉपिक है तो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। ठीक है, बट यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ भी रहा है -3, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली अपना डिवाइजर ऐड करते हो, कितना है 5। अगेन यू विल गेट द पॉजिटिव रिमाइंडर दैट इज कॉल्ड +2। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें कि रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज के अंदर देखो 3 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि रिमाइंडर अगर मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा। और अगर मैं 9 ले लेता हूँ तो, और 9 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब एडिशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि रिमाइंडर्स को अगर ऐड भी सिंपली किए जा सकते हैं, यानी कि 10 और 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आप तो कहोगे सर 19 हो जाएगा, है ना। तो 19 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 2 14, रिमाइंडर इज 5। लेकिन अगर मैं रिमाइंडर को सिंपली ऐड करना चाहूँ तो भाई 10 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया था तो 3 रिमाइंडर आया था, और 9 से डिवाइड किया था तो 2 रिमाइंडर आया था। रिमाइंडर अभी भी 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर सिंपली ऐड किए जा सकते हैं। दूसरा है मेरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, 10 माइनस 9 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा आंसर, 1/7। और अगर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 1। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ सब्ट्रैक्शन की, तो 10 को 7 से डिवाइड करने पर 3 आया था और 9 को 7 से डिवाइड करने पर 2 आया था, स्टिल आई विल गॉट 1 एज द रिमाइंडर। ठीक है, तो दोनों बार 1 ही आया। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन। रिमाइंडर्स कैन आल्सो मल्टीप्लाई, यानी कि 10 और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 7 से, तो क्या हो जाएगा 90/7। तो 90/7, 7 with 7 20, 7 2 14, रिमाइंडर इज 6। ठीक है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। लेकिन अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 को 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर 3 आया था और 9 को 7 से डिवाइड करने पर 2 आया था।
दैट इज आल्सो 6। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेसिक से प्रॉपर्टीज पर मैंने 2-3 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, दे विल मूव टू द केट लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 into 24 into 25 is divided by 11। देखिए 11 टू जा 22, रिमाइंडर इज 1। सेकंड केस में 2 और सेकंड थर्ड केस में 3 आएगा रिमाइंडर। देखिए 11 टू 22, 2 और 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 6। वेरी इजी। ठीक है, हमने क्या करा, सिंपल रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय इसके कि तीनों को मल्टीप्लाई करता, मैंने रिमाइंडर्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मेरा 6 आ गया रिमाइंडर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिमाइंडर व्हेन 23, 24, 25 एंड 26 इज डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर को, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है, 24। क्या 24 इज आंसर हो सकता है 11 से डिवाइड करने पर, आंसर इज नो। क्योंकि हमको एक चीज और पता है रिमाइंडर की, कि जो हमारा रिमाइंडर होता है इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर होता है ना, ये चीज हमको पता है कि रिमाइंडर हमेशा लेस देन डिवाइजर होता है। देयरफॉर तो 24 कैन नॉट बी द आंसर। इस 24 को हम दोबारा फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 2 22, आंसर इज स्टिल 2। तो देयरफॉर रिमाइंडर्स में ये प्रॉपर्टी भी हमको ध्यान रखनी पड़ती है। इसके लिए बताया था क्वेश्चन कि अगर ज्यादा आ रहा है डिवाइजर से आपका रिमाइंडर, तो उसको आप दोबारा डिवाइड करो, सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन बनाया था मैंने। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टाइप है रिमाइंडर का, वो क्या है, व्हेन द रिमाइंडर इज +1 और -1। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर जो डिविडेंड है, या तो वो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा, है ना, +1 होगा या -1 होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 9^6 डिवाइडेड बाय 9^6 डिवाइड बाय 1, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर 9 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा। अब 1 की पावर कितनी, 9 की पावर 6 है, तो 1 की पावर भी 6 हो जाएगा, तो आंसर इज 1, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, रिमाइंडर व्हेन 5^73 इज डिवाइडेड बाय 4। फिर से वही 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 70, क्योंकि 5 की पावर 73 है, तो 1 की पावर भी 73, एंड आंसर इज स्टिल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने नेगेटिव रिमाइंडर पर, तो नेगेटिव रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4^125 इज डिवाइडेड बाय 5। अब क्या होगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो रिमाइंडर मेरा +4 आएगा या मेरा रिमाइंडर -1 आएगा। बट मुझे क्या चुनना है, छोटा वाला रिमाइंडर चुनना है, -1 वाला, है ना, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, इस 4 को इस 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर -1 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यानी कि हमने ले लिया नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया, कोई बात नहीं, ले लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 125। अब -1 ये 125 क्या है, एक ऑड नंबर। अब मुझे पता है क्या कि -1 की पावर यदि ऑड होती है तो आंसर क्या आता है, -1, और -1 की पावर यदि इवन नंबर होता है तो आंसर आता है +1। तो देयरफॉर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आंसर -1। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि -1 तो पॉसिबल भी नहीं है आंसर, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं गिवन होगा आंसर ये -1। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइजर ऐड कर देते हैं। डिवाइजर क्या है यहाँ पर, 5 है, तो सिंपल आप 5 ऐड कर, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो +4 इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 क्या हो जाएगा, सिंपल, रिमाइंडर व्हेन 9^6 + 1 इज डिवाइडेड बाय 8। तो अब 9 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और पावर 6 है तो एज इट इज आ जाएगी, और 1 यहाँ पर जब 1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी, एडिशन ऑफ रिमाइंडर की प्रॉपर्टी भी यूज करी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिमाइंडर की प्रॉपर्टी यूज करी। मल्टीप्लिकेशन की कहाँ का यूज, देखो 1 की पावर 6, तो 1 जो है 6 पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और एडिशन यहाँ पर करी दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन पहले वाले से। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, कैसे, क्योंकि देखो 2^32 है। अब देखो इन दोनों के बीच में ना तो +1
और ना -1, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को 8 बनाने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि जब मैं 8 को 7 से डिवाइड करूं तो आंसर मेरा +1 आ जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 2 की पावर 32 को जब मुझे किससे डिवाइड करना था 7 से, तो मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो मैं क्या करूंगा 32 को 3 से डिवाइड करूंगा। तो 32 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3 × 30 और +2 है ना, 2 रिमाइंडर। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 3 को जब 3 से डिवाइड किया तो कितना आया था, क्वोशिएंट 10 आया था और रिमाइंडर कितना आया था 2 आया था। तो 2 को अलग कर दो, वो जो पावर 2 है उस पावर 2 को मैंने ये लिखा और जो क्वोशिएंट 10 आया था वो मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, और 3 से डिवाइड किया था तो 3 मैंने अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, तो 8 की पावर 10 इंटू 2 2 ज़ा 4 अपॉन 7। नाउ माय क्वेश्चन इज रिड्यूस टू सिंपल दिस क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि जब मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा 1 आएगा और 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि 4 इज ऑल्दो लेस देन 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी ही टाइप का है, वो क्या है, 3 डिवाइड बाई 80। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है कि 3 की पावर 4 मुझको पता है कि 81 होता है, तो इस 125 को मुझे करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 125 को किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4। तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, अगर 4 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 4 × 3 = 12, 5 तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर इज 1 है ना। तो यानी कि 31 क्या आया, क्वोशिएंट आया, ये 31 क्या आया, क्वोशिएंट, और 1 क्या आया मेरा, रिमाइंडर आया यहाँ पर। इसको क्योंकि 4 के पेयर बनाने थे ना, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। तो इसको करते हैं दोबारा से। तो मुझे क्या करना था कि रिमाइंडर निकालना था व्हेन 3 इज डिवाइडेड बाय 80। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, क्या आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 के पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो मुझे इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब 4 से डिवाइड किया तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4। अभी एक 1 बचा, उस एक 1 को यहाँ लिख दो, ये 1 वो आ गया जो रिमाइंडर बचा, और अपॉन 80 एज इट इज लिख दिया। अब क्या हो गया मेरा क्वेश्चन, 3 के पावर 4 मैंने बताया था 81 होता है, और ये 31 इंटू 3 अपॉन 80। तो 81 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, और पावर 31 है तो 31 एज इट इज आ जाएगी, और 3 को 80 से करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1 × 3 दैट इज इक्वल्स टू आंसर इज 3। तो दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम 1। ये टाइप 1 हम जो था वो आज डिस्कस कर लिया था। सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड सो ऑन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक माय वीडियो। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है ड्यूरिंग द क्लास, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।